तो आज उसी प्रकार एक बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में मुझे आप लोगों से बातचीत करनी है। मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा डायरी पेन ले लेंगे तो जिस लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसी डिसीज है जो आम हम सब लोगों को जानना और अवेयरनेस उसके प्रति होना बेहद इंपॉर्टेंट है। जब मैं उस लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में या उसका नाम लूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये तो सर हर घर की प्रॉब्लम है। क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि आज हर घर में एक लाइफस्टाइल डिसीज है? ओबेसिटी को छोड़ के, वो आती ओबेसिटी के चक्कर में ही है, लेकिन मैं किस लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? डायबिटीज के बारे में, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? शुगर। ऐसे ही बोलते हैं ना, शुगर बढ़ गया, शुगर हाई हो गया, शुगर की बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। तो आज मैं डायबिटीज के ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये इंफॉर्मेशन को मिस मत करिएगा। हम सब लोग डायरी पेन लेके बैठ जाएं। आप किसी भी कम्युनिटी में बैठते हो आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। चाहे आप न्यूट्रिशन क्लब में बैठे हो, नवल जी के क्लब में जितने लोग हों, आपके पास डायरी पेन ऑलवेज होना चाहिए। क्लब का मतलब सिर्फ बैठ करके वन टू वन टू वन टू नहीं करना है। यहाँ पर मेंटल एजुकेशन, मेंटल एक्सरसाइज भी होती है। अभी आपने फिजिकल एक्सरसाइज करी, अब आपकी मेंटल एक्सरसाइज है। तो तैयार है आप समझने के लिए? अफ्रेश का घूंट लेते रहना, शेक अपना साथ साथ बना लो या थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, और डायबिटीज के बारे में आज बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं। सो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। आज डायबिटीज क्या है? सबसे पहले एक लाइफस्टाइल डिसीज है। एक बात दिमाग में रखना, जो शुगर की प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज है, इसको आप बीमारी का नाम मत दो। हम बोलते तो हैं ही बीमारी, लेकिन ये क्या है? ये ऑटो इम्यून डिसीज है। समझ पा रहे हो? ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कि जब भी हमारा खान पान सही नहीं होगा, हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं होगी, तो हमारी गलती की वजह से ये होगा। जिस प्रकार अगर एक माता पिता अपने बच्चे पर ध्यान ना दें कि वो पढ़ाई करता है कि नहीं करता है, उसका होमवर्क रिवीजन ही ना करवाएं, उसको ट्रैक ही ना करें, तो अगर बच्चा फेल होता है तो सिर्फ क्या बच्चे की जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है? आप बताइए। उस बच्चे को पूरे साल ट्रैक ही नहीं करना कि उस बच्चे ने क्या किया, तो पेरेंट्स की गलती है कि नहीं है? तो सेम उसी प्रकार ये जो डायबिटीज होता है, तो इसका जो पेरेंट्स है, यानी कि जो आप ह्यूमन बॉडी है, जो ब्रेन आपका है, यानी कि आप इसके अंदर दोषी पाए जाते हो। तो वो एग्जैक्टली exactly है क्या? वो थोड़ा सा आइए चलो आज समझते हैं कि डायबिटीज एग्जैक्टली exactly है क्या। अच्छे से समझो। और ये इंफॉर्मेशन जो आज आप ग्रहण कर रहे हो, मैं चाहता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने परिवार तक लेके जाएं, अपने तक ही सीमित ना रखें। स्लाइड विजिबल हो गई होगी आप लोगों को, राइट? स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? चलिए, तो आज हम समझेंगे डायबिटीज की अवेयरनेस के बारे में और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली exactly डायबिटीज है क्या, वो थोड़ा सा समझते हैं, राइट? सो पहली स्लाइड आपके सामने विजिबल है कि डायबिटीज एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप कुछ कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इसको पढ़ लीजिए। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है? जब हमारा बॉडी बॉडी ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज को सही से यूज नहीं कर पाता। ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, आपको पता ही है, हम कुछ भी कार्ब्स खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, पर इंसुलिन का काम क्या है? आपकी ब्लड में से उस ग्लूकोज को उठा करके दरवाजे खोल के सेल्स में प्रोवाइड करना, जिससे कि आपको आपके सेल्स को भी एनर्जी मिले। तो अगर ये सेल्स तक पहुंचेगा ही नहीं आपका ब्लड, ये जो ग्लूकोज है, तो आपको क्या है? शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा। क्या आपको ये छोटी सी बात समझ में आई? अगर नहीं तो मैं इसको बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मुझे देखो, अभी डायरी पेन छोड़ दो। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं ना, आप रोटी चावल दाल सब्जी कुछ भी खाते हो, जो भोजन आप खाते हो, आप रोटी खाते हो, राइस खाते हो, जो भी खाते हो,
उससे आपकी बॉडी क्या है, ग्लूकोज रिलीज करती है। और बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। आपने देखा होगा जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमारे पास चबाने की ताकत नहीं होती, डाइजेशन करने की ताकत नहीं होती, तो डॉक्टर हमें डायरेक्टली ग्लूकोज चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता है, कि इंस्टेंट इनकी बॉडी में एनर्जी आ जाए। तो ग्लूकोज का मतलब सिंपल सा लिख लो आप, ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हो गया क्लियर, क्लियर हो गया। हमारी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, जो रिलीज करता है ग्लूकोज। तो उससे हमें क्या एनर्जी मिलती है। जब हम खाना खाते हैं और ये जब ग्लूकोज रिलीज होता है बॉडी में, तो जब ये अंदर जाता है तो बॉडी का मतलब क्या है, ये ब्लड में फैलता है। अंदर खून है ना, तो ये ग्लूकोज क्या है, पूरे ब्लड में फैलता है, ब्लड के अंदर जाता है। अब जब ये वहां पर चला जाता है तो वहां पर एक शानदार आपका बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं पेनक्रियास, लिख लो आप। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छा ऑर्गन है जिसको बोलते हैं पेनक्रियास। और इस पेनक्रियास का काम क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज करना जिसको बोलते हैं इंसुलिन। समझ पा रहे हो आप। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, एक पार्ट है जिसको बोलते हैं पेनक्रिया। उसका काम क्या है, एक हार्मोन रिलीज करना जिसको बोलते हैं इंसुलिन। अब इस इंसुलिन का काम क्या है, ये बहुत अच्छे से मुझे देख करके समझ लो आप। इंसुलिन का काम क्या है, ये इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है कि जैसे ही आपने खाना खाया, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा, तो ये क्या करता है, जाता है और ग्लूकोज को उठाता है, फिर पहुंचता है सेल के दरवाजे पे, नॉक नॉक करता है, सेल जो दरवाजे खुलते हैं, और ये सेल्स में ग्लूकोज को डाल देता है कि सेल्स को एनर्जी मिलनी चाहिए, यानी कि ब्लड से हटा करके सेल्स में डालता है। तो अगर ये इंसुलिन प्रॉपर काम कर रहा है, अपना काम पूरा निभा रहा है, अच्छा दायित्व निभा रहा है, तो आपको कभी भी डायबिटीज होता नहीं है। लेकिन डायबिटीज हो क्यों जाता है, ये क्वेश्चन है ना। तो सिंपल सा क्या समझ में आ रहा है, कि या तो ये पेनक्रिया जो इंसुलिन बना रहा है, ये इंसुलिन बनाना बंद कर दे। ये जो ऑर्गन है ना, जो पेन ये इंसुलिन बना रहा है, जो ग्लूकोज को उठा के सेल्स में डाल रहा है, अगर ये इंसुलिन ही बनाना बंद कर दे, तो भी आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा, मतलब आपका ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पास तो हो ही नहीं रहा, तो आपको डायबिटीज होता है। या इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन प्रॉपर शरीर इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो 100% इंसुलिन को जाना चाहिए लेकर के, वो 10%, 12%, 15% ही काम कर पा रहा है। तो जहां पर 100% जाना चाहिए वहां 10% जाएगा, तो 90% फिर वहीं बच जाएगा, तो भी आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या बात समझ में आई आप लोगों को। इसको और अच्छे शब्दों में समझाऊं क्या आप लोगों को। चलो और एक एग्जांपल समझाता हूं। मान के चलिए कि सेल एक दरवाजा है, जो सेल्स है ना ये दरवाजा है, और इंसुलिन क्या है, उसकी चाबी है। तो अगर चाबी ही नहीं रहेगी तो दरवाजा खुलेगा क्या, हेलो। अगर चाबी नहीं है तो दरवाजा खुलेगा, तो पहला केस क्या है, कि इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए, यानी कि चाबी ही गायब हो जाए, तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं, सारा शुगर बढ़ जाएगा। और दूसरा केस क्या है, कि हमने लाइफस्टाइल इतनी बुरी कर दी, ईटिंग हैबिट्स इतनी गंदी कर दी, कि जो ताला है सेल्स वाला, वो ताला भी जंग खा चुका है। तो अगर आप चाबी डाल भी रहे हो तो काम ही नहीं कर रहा है, ताला ही नहीं खुल पा रहा है, उस केस में भी क्या होगा, आपका शुगर बढ़ता चला जाएगा। तो क्या सिंपल भाषा में समझ में आया आप लोगों को। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से और क्लियर कर देता हूं। लिखते रहना, ये सारी चीजें आपके और आपके आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज 3 टाइप का होता है। जनरली आपने 2 सुना होगा, जनरली वैसे तो आप एक ही सुनते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। बट ये होता 3 प्रकार का है। टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, और एक गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान लेडी को होता है। अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, अभी हम 2 पे बात करेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या है, ये वही है कि चाबी ही खो जाए, यानी कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती। और ये कब होता है, या ये बचपन में या यंग एज में हो जाता है, और ये ऑटो इम्यून है। अगर आप पूछोगे सर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनती, इसका कारण क्या है, तो ये ऑटो इम्यून होता है, यानी कि कई बार हमारा इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो जाता है कि वो खुद की बॉडी पर अटैक कर देता है। इसका मतलब बस इतना ही समझिएगा।
इम्यून सिस्टम इतना हाई हो जाता है कि कई बार वो अपने ऊपर ही अटैक कर देता है, राइट। तो ये यंग में या बच्चों को हो जाता है, फिर ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, तो ये ऐसा है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आज महामारी है, वो क्या है? टाइप 2 डायबिटीज, जो हर घर में फैली हुई है। और ये क्या है? बॉडी इंसुलिन का सही यूज नहीं कर पाती, जैसे मैंने आपको बताया कि जंग लग गया है और ताला खुल ही नहीं पा रहा है। मोस्टली लाइफस्टाइल और डाइट से रिलेटेड होती है। तो आओ चलो थोड़ा सा और इसमें मैं समझा देता हूं। अब डायबिटीज होती क्यों है, ये भी लिख लो। सबसे पहले पुअर लाइफस्टाइल, यानी कि एक्सरसाइज की कमी। आप कितने बहाने दे दो, सर मैं यहां बिजी हूं वहां बिजी हूं, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो आप डायबिटिक पेशेंट हो जाओगे। एक्स्ट्रा जंक फूड, अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड का सेवन करते हो, शुगरी ड्रिंक लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, मीठा बहुत खाते हो, तो आपको डायबिटीज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाई कार्ब्स होता है, सिंपल कार्ब्स होता है, तुरंत बहुत तेजी से। जब भी मैं बात करूं शुगर की, जंक फूड की, तो ध्यान रखना ये होते हैं हाई जीआई फूड। एक चीज और लिख लो, अगर आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आए कि सर डायबिटिक वाले को कौन सा फूड खाना चाहिए, तो लिखिए लो जीआई टेस्टेड फूड खाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को लो जीआई फूड खाना चाहिए। जीआई का मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो। लो जीआई, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, वो फूड हमें खाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो का मतलब, जो हमारे ब्लड में जाकर बहुत तेजी से ग्लूकोज नहीं बनाते, धीरे धीरे बनाते हैं, वो फूड हमारे लिए अच्छे होते हैं। ये वजन घटाने में भी असरदार होते हैं और डायबिटीज को बेहतर करने के लिए बेहतर होते हैं। लेकिन जो खाना खाते ही तुरंत तेजी से आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाए, वो सारे हाई जीआई फूड होते हैं, वो हमें नहीं खाने चाहिए। वो नॉर्मल लाइफ में भी नहीं खाने चाहिए। अब ये तुरंत ब्लड में जाती कौन हाई कर देता है? चिप्स, कुरकुरे, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, ये सारी चीजें आपकी तुरंत ब्लड में जाते ही तुरंत हाइप कर देती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतनी सरल भाषा में तो समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। इससे ज्यादा तो मैं सरल क्या ही समझाऊं। तो ये समझ में आया आपको? तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि आपको जंक, जो व्यक्ति एक्सरसाइज की कमी रखेगा, जंक फूड बहुत ज्यादा लेगा, शुगर की ड्रिंक बहुत ज्यादा लेगा, मोटापा जिसके अंदर ज्यादा होता चला जाएगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति लेता है, नींद बहुत कम लेता है, ये सारी चीजें जिनके साथ होने वाली हैं, या जिसके साथ फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही हो, तो उन उन लोगों को ये होने की पूरी पूरी संभावना है। अब इसके नुकसान क्या है? अगर आप हाई डायबिटिक पेशेंट हो जाते हो, तो आपको क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, ये भी समझो। सबसे पहले हार्ट डिसीज और हाई बीपी का रिस्क बढ़ेगा, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से स्पाइक कर रहा है, हाई हो रहा है। किडनी तक आपकी डैमेज हो सकती है। तो आप इसको क्या है, मजाक में नहीं ले सकते कि सर ये तो हर घर की प्रॉब्लम है, नहीं। आई साइट प्रॉब्लम, आपको आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, मोतियाबिंद टाइप का प्रॉब्लम हो सकती है, अंधापन तक आ सकता है अगर ये आपका शुगर बढ़ता चला गया। नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, पैर में सूजन आ सकती है, पेन हो सकता है, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अगर चोट जल्दी लगेगी तो जल्दी भरेगी नहीं, समझ गए ना? एक बार फ्रैक्चर हुआ, जल्दी हड्डियां सही नहीं हो पाएंगी, चोट लगेगी जल्दी वो रिकवरी नहीं हो पाएगी। इतना खतरनाक है आपके ब्लड में शुगर लेवल का बहुत तेजी से बढ़ना। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आप जरा जरा सी बात पे बीमार पड़ने लग जाते हो। समझ पा रहे हो? और ओवरऑल लाइफ जो हमारी है, जो जीने की ताकत है, जो आयु है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। समझ पा रहे हो? ये सारे क्या हैं? डायबिटिक होने के नुकसान हैं। तो आज के बाद जब भी रगड़ के खाने का मन करे ना, कोई डब्बा ऑफर करे और आप लपक करके गुलाब जामुन खाते हो, तो समझ जाना बाबू, ये सब चीजें भी इसके पीछे हिडन रूप में छुपी हुई हैं। जीभ के स्वाद के लिए तो खा लेते हो, 2 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस। अरे सर कौन देख रहा है, ये तो साल में एक बार और दो बार होता है, नहीं। ये साल में एक दो बार उनके लिए है जो बच्चे हैं, यंग एज के लोग हैं, वो डाइजेशन कर लेंगे, पचा लेंगे।
लेकिन जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसका फिजिकल एफर्ट धीरे धीरे कम होता चला जाता है, धीरे धीरे हॉर्मोन्स अपना काम कम करना शुरू करते हैं। समझ पा रहे हो? तो सावधानी हमें बरतनी चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर 60 65 70 साल का आदमी 25 साल के जवान लड़के के साथ बहसबाजी करे तो क्या होने वाला है? तू तड़ाक बात करे तो जवान लड़के ने उसको लपेट देना, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि उसके अंदर हाई वोल्टेज है, गर्म है। हमें अपनी बात को समझना है कि जब उम्र बढ़ती है तो हमें अपनी खान पान की आदतों पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि साल भर क्या त्योहार है, साल भर का त्योहार, ये बोलते बोलते 56 त्योहार अटेंड कर लेते हो आप लोग। साल भर का त्योहार बोल करके इतनी मिठाई खाते हो कि भगवान भी फिर आपको माफ नहीं कर सकता। समझ गए? तो ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को? इसके आगे, अब ये ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग खाली पेट और खाने के बाद क्या होना चाहिए, इसको लिख लो आप, ये आपके काम आएगा। नॉर्मल क्या है? अगर आप खाली पेट यानी कि फास्टिंग जिसको बोलते हैं, जब आपने खाना नहीं खाया है, तो आपका 70 से 100 तक होना चाहिए। MgDL क्या है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। समझ रहे हो? ये यूनिट को समझ लीजिएगा, लिख लेना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो आपका खाली पेट होना चाहिए 70 से 100। जब भी आप ब्लड चेक कराओ अपना ग्लूकोज लेवल, तो आपका 70 से 100 होना चाहिए। अगर ये 101 से 125 तक जा रहा है तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हो। और अगर ये 126 से ज्यादा है खाली पेट, तो आप कंप्लीटली डायबिटीज हो चुके हो। समझ गए आप? खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद जब आप चेक करते हो, तो ये 140 से कम होना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर ये 141 199 तक है तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हो, और अगर 200 से ज्यादा है खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद, तो आप डायबिटिक हो चुके हो। ये बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आपको ये चेक करना भी चाहिए हर 2 3 महीने में, 3 महीने में तो एक बार नॉर्मल व्यक्ति को चेक कर लेना चाहिए कि मेरा शुगर लेवल क्या जा रहा है। स्पेशली जब आप 40 की एज को क्रॉस करते हो, 40 45 को क्रॉस करते हो, तो आपको 2 2 3 3 महीने में शुगर लेवल चेक कराना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। राइट? कि अगर हमें डायबिटीज का खतरा नजर आ रहा है, या अगर हम डायबिटीज होना नहीं चाहते, अपनी फैमिली में नहीं चाहते, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? रेगुलर एक्सरसाइज, मिनिमम 30 मिनट्स वी हैव टू गिव। मतलब देना ही पड़ेगा, इसमें कोई एक्सरसाइज एक्सक्यूज नहीं है कि सर मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे बच्चों का टिफिन करना होता है। टिफिन टिफिन करते रहना, एक दिन बैठ जाओगे। समझे कि नहीं समझे? अपने लिए 30 मिनट्स हमें निकालने पड़ेंगे। हेल्दी न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, जो मैं बार बार बोलता हूं, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% फैट, ये हमारी डाइट में होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक अगर दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी यही खा रहे हो, कुछ ध्यान ही नहीं है इसके अलावा, तो भी प्रॉब्लम है। वेट मैनेजमेंट, आपको अपने वेट पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका वेट आपकी लंबाई के हिसाब से कभी भी 5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरी हाइट है, जब हमेशा मैं आपको बोलता हूं मेरी 172 सेंटीमीटर है, तो मेरा 5 किलो का टॉलरेंस चलेगा, यानी कि 72 और 5 कितना होता है? 77। मैं 77 तक रख सकता हूं, या तो 68 69 तक रख सकता हूं, लेकिन इससे ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? और आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तो किसी भी चीज में होना चाहिए आपका, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप। देर रात तक मोबाइल मत देखिए, क्वालिटी की नींद लीजिए। आपके मोबाइल देखने से दुनिया नहीं बदल रही है, आप अपना सो जाओ, आपकी दुनिया बदल जाएगी। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहिए, जो मैं बार बार बोलता हूं। हर 3 महीने में ब्लड शुगर लेवल, अगर आप डायबिटिक हैं तब तो आपको एवरी मंथ चेक करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में डाउट में है, तो 3 महीने में एक बार मिनिमम अपना ब्लड ग्लूकोज, ब्लड लेवल चेक करा लिया करिए। और लास्ट में मैंने यहाँ मेंशन बहुत स्पेशली लिखा है, बहुत दिल से लिखा है, कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट जो आपको लो जीआई फूड के रूप में मिलता है, और आप सभी लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि हर्बल लाइफ खाने से शुगर नहीं होता है, लेकिन मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, ये लो जीआई टेस्टेड फूड है। ये वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करता है, वेट कंट्रोल में आपकी हेल्प करता है, सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो आप धीरे धीरे बेहतर हो जाते हैं। और यही सारी टेस्टमनी आपको एवरीडे सुनने को यहाँ पर मिलती है। क्लियर हो गया? क्या समझ में आया आप लोगों को डायबिटीज के बारे में? यस। तो ये छोटी छोटी मगर बहुत महत्वपूर्ण बातें, इनका बहुत ध्यान रखिए।
और बस मैं यही बोलूंगा कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत सरल शब्दों में आप लोगों को ये भाषा और ये सारी प्रॉब्लम को बहुत इजीली समझा सके। लेकिन करना और ना करना किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। तो जब आप 35-40 की उम्र क्रॉस करते हो तो सोच समझ के खाना खाइए। ऐसा ना हो कि आज हमने खा लिया और कल हमें पछताना पड़े। खाना वही खाइए जो बॉडी की जरूरत है, जिससे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। मिठाइयों से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। क्लियर हो गया? कोल्ड ड्रिंक से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जंक फूड से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए भागते हो। तो ये स्वाद हटा दो, आपकी जिंदगी स्वादमय हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे बड़े पेशेंस के साथ सुना। तो अपने डायबिटीज पे काम करिए, बेहतर रहिए। अब समय हो चला है हमारे हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट का।